फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन में सरफेस एनर्जी की बात करेंगे, है ना। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? सरफेस एनर्जी क्या है और सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी, है ना। तो जब सरफेस जो होता है, सरफेस एरिया लिक्विड का, यदि सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ाया जाए, है ना, व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज, तो जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स जो इंटीरियर से लिक्विड के यानी इंटीरियर से राइज अप करते हैं, सरफेस के ऊपर आएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। सरफेस एरिया जब लिक्विड का बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से सरफेस पर मॉलिक्यूल्स राइज अप करेंगे, ऊपर आएंगे सरफेस पर, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना, ठीक है। और ये जो वर्क है ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पर उसको एडिशनल एनर्जी होगी ड्यू टू देयर पोजीशन, उसे एडिशनल एनर्जी होगी ड्यू टू देयर पोजीशन, है ना। और इस एडिशनल एनर्जी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। बात समझ में आई कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्यों होती है ज़्यादा? कब? जबकि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जाएगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली इंटीरियर ऑफ द लिक्विड से राइज अप होके ऊपर आएंगे सरफेस पर, और इसके लिए वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये वर्क स्टोर होगा उसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस के उसकी एडिशनल एनर्जी होगी ड्यू टू द पोजीशन, और इस एनर्जी को अपन बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन से रिलेटेड है ना। सरफेस एनर्जी इज रिलेटेड विद द सरफेस टेंशन। कैसे? तो मान लो यहाँ जो फिगर एक बना हुआ है कि कोई लिक्विड का फिल्म बना हुआ है ऑन ए वायर फ्रेम पर, है ना। लिक्विड का फिल्म, ये लिक्विड दिख रहा है, तो ये लिक्विड का फिल्म बना हुआ है, एक फ्रेम है वायर का उसके ऊपर, और ये जो एक आर्म दिख रहा है, दिस वन इज द स्लाइडिंग आर्म, ठीक है। स्लाइडिंग आर्म है और जिसका लेंथ है एल, यानी स्ट्रेट वायर है। दिस वन इज द स्ट्रेट वायर और जिसका लेंथ है कितना, एल, ठीक है, क्लियर। और ये स्लाइड करेगा वायर फ्रेम पर, है ना। रेक्टेंगुलर स्ट्रेट वायर है जिसका लेंथ एल है, और ये जो स्ट्रेट वायर है स्लाइडिंग वायर, ये स्लाइड करेगा इस पर फ्रेम पर, है ना। अब जैसा कि फिल्म बना हुआ है इसके पर, फिल्म मतलब लिक्विड फिल्म बना हुआ है, ये जो फ्रेम था वायर का, ये फिल्म का दो सरफेस होता है। लिक्विड फिल्म जो है इसके दो सरफेस होते हैं, है ना, और दोनों सरफेस कांटेक्ट में होते हैं, है ना, किसके, स्लाइडिंग वायर के। ये जो लिक्विड है, यहाँ लिक्विड का जो फिल्म बना हुआ है एक्चुअली, इस फिल्म के दो सरफेस हैं, और दोनों ही सरफेस ये जो स्लाइडिंग वायर दिखाया, दिस वन इज द स्लाइडिंग वायर, इस स्लाइडिंग वायर के कांटेक्ट में होते हैं, ठीक है। नाउ क्या होगा कि एक्चुअली जो ये फोर्स सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो स्लाइडिंग वायर पर लगेगा। तो मान लिया कि T है सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन लिया था अपन ने जिसका फिल्म बना है, मान लिया कि इसका सरफेस टेंशन है कितना, T, ठीक है। सरफेस टेंशन कितना है, T है। और इस तरह से अब जो लिक्विड फिल्म बना ये क्या करेगा, इसके दो सरफेस हैं, दोनों ही सरफेस
ये वायर को पुल करेंगे, इस वायर को, ये स्लाइडिंग वायर जो है पैरेलल टू इटसेल्फ, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, T इंटू एल। टी अगर सरफेस टेंशन है तो T इंटू एल, दिस मच फोर्स लगेगा, बिकॉज सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स कितना लगेगा, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो नेट फोर्स जो वायर पर लगेगा दोनों सरफेस के कारण, है ना, ये जो लिक्विड का फिल्म बना इसके दो सरफेस है, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, 2TL। ठीक है, एक के कारण TL है, तो दो के कारण जो फोर्स लगेगा वो होगा 2TL। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स F इस डायरेक्शन में, है ना, क्या, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ठीक है, ये जो वायर है, वायर को, ये जो स्लाइडिंग वायर है ना, इस स्लाइडिंग वायर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फोर्स F लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से यानी इस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, फोर्स F इज इक्वल टू 2TL। बात समझ में आई। एक वायर है, वायर का फ्रेम है, इसको लिक्विड सॉल्यूशन में डुबा देंगे, इस पर फिल्म बनेगा, इस फिल्म के दो सरफेस होंगे, दोनों ही सरफेस ये स्लाइडिंग वायर जो एक रखा है जिसका लेंथ L है, इस स्लाइडिंग वायर को पुल करेगा, इस स्लाइडिंग वायर को इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन का फोर्स पुल करेगा। अब स्लाइडिंग वायर को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स F लगाना पड़ेगा, सच दैट F इज इक्वल टू 2TL, है ना। अब मान लो कि वायर जो है, वायर मूव्ड हुआ थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx। ये जो वायर है, वायर पहले यहाँ था, है ना, और सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण ये जो मूव हुआ वायर, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं dx। ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स कितना हुआ, वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स F इंटू dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई। ये पुल कर रहा है ना स्लाइडिंग वायर को, सरफेस टेंशन का फोर्स इनवर्ड, तो इस पर एक्चुअली कितना वर्क डन हुआ, मान लें कि dx डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस हुआ, तो एक्चुअली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इक्वल टू F dx, और F का वैल्यू रख दो, F का वैल्यू कितना है, 2TL, तो 2TL इंटू dx हो गया। ठीक है, नाउ 2L dx क्या है, बट 2L dx, 2L dx देखो क्या है, ये चेंज इन एरिया, है ना, पहले कितना था, इसका चेंज कितना हुआ, है ना, तो लेंथ 2L इंटू dx, तो 2L dx ये क्या है, टोटल इंक्रीज इन द एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, दिस मच, 2L इंटू dx। ठीक है, इट इज द टोटल इंक्रीज इन एरिया ऑफ बोथ द सरफेस, है ना। और इस एरिया को अगर अपन DA से रिप्रेजेंट करें, ये एरिया क्या है, दिस एरिया इज DA, यदि ये एरिया DA है तो एक्चुअली जो DW है, ये जो वर्क डन है DW, ये बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, T इंटू DA, यहाँ DA बराबर क्या था, DA इज इक्वल टू लेंथ 2L, के दो सरफेस है लिक्विड के, तो लेंथ हो गया 2L, ब्रेथ कितना dx, तो 2L इंटू dx, ये क्या है, चेंज इन एरिया। ठीक है, तो dw बराबर हो गया TdA, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली T, सरफेस टेंशन T बराबर कितना हो गया, सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू dw अपॉन dA, ये हो गया सरफेस टेंशन का अनदर डेफिनेशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन या इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल W चेंज इन वर्क डन अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरह से सरफेस टेंशन T को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अनदर वे में। कैसे, सरफेस टेंशन T इज डिफाइंड एज द वर्क डन
वर्क डन, DW, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी। यहां से देख लें, इफ DA इज इक्वल टू यूनिटी है, 1 है, ठीक है, DA इज इक्वल टू यूनिटी, देन इट विल इम्प्लाई T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू DW, है ना। तो ये अपने को देता है वे ऑफ डिफाइनिंग द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया बाय यूनिटी। जब सरफेस एरिया यूनिटी होगा तो जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। और चूंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए जो वर्क डन होगा यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो स्टोर होगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। वो वर्क डन किस में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। इस तरह से सरफेस टेंशन का एक अनदर डेफिनेशन अपने को मिलता है ना। सरफेस टेंशन को एक हम लोगों ने डिफाइन किया था, सरफेस टेंशन T इक्वल टू व्हाट, F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। और अनदर वे में इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। तो वहां जैसे हम लोगों ने यूनिट देखा था, तो यूनिट सरफेस टेंशन का क्या था, सरफेस टेंशन T का फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज न्यूटन पर मीटर, है ना। एक तो ये, दूसरा इस टर्म में डिफाइन किया अपन ने सरफेस टेंशन को कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जूल को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, क्लियर, अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज अगेन इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, है ना। यानी ये जस्टिफाई करता है इस डेफिनेशन को कि सरफेस टेंशन इज आल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेस प्रेशर की, दैट इज एक्सेस प्रेशर क्या है, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड a soft bubble, inside a liquid drop or inside a air bubble। एक्सेस प्रेशर एक्चुअली जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर, है ना, ज्यादा प्रेशर होता है और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम होता है ना, जिसके कारण कि लिक्विड अपने फॉर्म में होता है। वरना क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में नहीं होता, ये कोलैप्स हो जाता है ना। तो हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल और लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, एक्चुअली प्रेशर डिफरेंस काज करता है बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए सॉफ्ट बबल और लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। सॉफ्ट बबल और लिक्विड ड्रॉप के क्या इनसाइड अंदर जो प्रेशर होता है और जो बाहर प्रेशर होता है, दोनों के बीच प्रेशर डिफरेंस काज करता है कौन, सरफेस टेंशन, है ना। तो हम लोग पहले निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर के लिए इनसाइड अ सॉफ्ट बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल, ठीक है। सॉफ्ट बबल के इनसाइड जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है ना। तो सॉफ्ट बबल में एक्चुअली दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं फिल्म की। सॉफ्ट बबल में जैसे सॉफ्ट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर अपन ने रिंग डाल दिया तो क्या होगा, उसका फिल्म बनेगा। तो स्फेरिकल सरफेस फिल्म होता है, इसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, है ना। और एक थीन लेयर लिक्विड का होता है, दो सरफेस के बीच में एक थीन लेयर होता है लिक्विड का। क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो फिल्म है वो कॉन्ट्रैक्ट होने की टेंडेंसी होती है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बबल कंट्रैक्ट करेगा
और ये कंप्रेस करेगा इसके अंदर जो एयर है ना। तो इस तरह से जो एरिया है इंटीरियर का एरिया, ये क्या होगा, इंटीरियर में प्रेशर एक्चुअली है ना, इंटीरियर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, इस लेवल तक इंक्रीज होगा कि वो फर्दर कंट्रैक्शन जो अब जो है लिक्विड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। ठीक है, तो हम लोग डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन एक्सेस प्रेशर के लिए इनसाइड अ बबल, किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर, इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी। तो ये दिखा है, ये सॉफ्ट बबल, इसके दो सरफेस हैं है ना, इसका रेडियस मान लिया अपन ने, रेडियस कितना है आर है, वो इसका सेंटर मान लिया अपन ने है ना। तो अब इस पर ये जो फोर्स लग रहा है ये है ना इनसाइड से, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, इनसाइड लिक्विड के इनसाइड में ये जो सॉफ्ट बबल है, तो इनसाइड यानी कॉन्केव साइड का प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम होता है, इसलिए अंदर जो है प्रेशर ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर, जिसके कारण लिक्विड अपने शेप में होता है या सॉफ्ट बबल अपने शेप में होता है ना, या एयर बबल जो होते हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एक्सेस प्रेशर के लिए इन टर्म्स ऑफ रेडियस एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने मान लिया कि सॉफ्ट बबल का ईच हाफ कंसीडर कर रहे हैं, सॉफ्ट बबल है उसका ये हाफ है, वन हाफ हेमिस्फीयर के फॉर्म में है ना, लोअर हाफ ये है लोअर हाफ। ठीक है, अब जो फोर्स लगेगा एक्चुअली फोर्स फ्लैट सर्कुलर सरफेस पर, ये जो बना हुआ है ना, दिस वन इज फ्लैट सर्कुलर सरफेस। ठीक है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस ये है, ठीक है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस, इस सरफेस पर ठीक है जो फोर्स लग रहा है एक्चुअली है ना, वो क्या करेगा, जहां ज्वाइन करता है एक्चुअली अपर हाफ जहां ज्वाइन होगा है ना, इस फ्लैट सरफेस पर जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स, ये कितना लगेगा, तो दो फिल्म मैंने बताया था तो 2 टाइम्स हो जाएगा सरफेस टेंशन है ना। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज T इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। अब यहाँ पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन के लिए एक्सप्रेशन यदि निकाले, सरफेस टेंशन फोर्स, तो कितना लगेगा ये हेमिस्फीयर पर, तो दो सरफेस है तो 2T हो गया सरफेस टेंशन इनटू इनटू लेंथ है ना, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T इंटू लेंथ L। लेंथ कितना हो गया इसका, लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, लेंथ हो गया 2 पाई r है ना। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r, टोटल लेंथ हो गया 2 पाई r इंटू सरफेस टेंशन T है ना, ये एक हाफ का हुआ। ठीक है, यानी जो अपवर्ड फोर्स है सरफेस टेंशन का, टोटल सरफेस टेंशन फोर्स एक सरफेस के लिए है ना, एक सरफेस के लिए वो कितना होगा T इंटू 2 पाई r, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ T इंटू 2 पाई r, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन का, तो 2T इंटू 2 पाई r। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ये प्रेशर डिफरेंस के कारण लगेगा। ये जो यहाँ फिगर दिख रहा है एक्चुअली, तो यहाँ जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एक्चुअली डाउनवर्ड, ये एरो दिख रहा है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो एक्सेस प्रेशर है ना, यानी चेंज इन प्रेशर, ये हो गया डेल पी, प्रेशर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स इतना लगेगा बिकॉज प्रेशर इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स कितना लगेगा, ये चेंज इन प्रेशर डेल पी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण 2t इंटू 2πr, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है del p इंटू πr स्क्वायर, ठीक है। और इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो क्या हो गया 2t इंटू 2πr, 2t इंटू 2πr, ये बराबर किसके हो गया डेल p इंटू πr स्क्वायर के, है ना। यहां से डेल p के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा, व्हाट इज डेल p, डेल p इज इक्वल टू 4t अपॉन r, ये हो गया डेल p इज इक्वल टू 4t अपॉन r, है ना। ये हो गया एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4t बाई r, where t is the surface tension and r is what बबल का रेडियस है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, तो प्रेशर एक्सेस प्रेशर निकाल रहे हम लोग इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होता है, एक्चुअली लिक्विड ड्रॉप के केस में, है ना, लिक्विड ड्रॉप का केवल एक सरफेस होता है, लिक्विड ड्रॉप का एक होता है। सब बबल जो देखा, बबल के दो सरफेस थे, तो लिक्विड ड्रॉप के केस में केवल एक सरफेस फिल्म होता है, इसलिए सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा, सरफेस टेंशन फोर्स कितना लगेगा T इंटू 2πr, है ना। वहां क्या देखा था 2 इंटू T इंटू 2πr, कि दो सरफेस फिल्म था सॉफ्ट बबल में, बट लिक्विड ड्रॉप के केस में क्या होता है एक सरफेस फिल्म होता है, इसलिए सरफेस टेंशन फोर्स जो होगा वो होगा T इंटू 2πr, ठीक है, यानी सॉफ्ट बबल के कंपैरिजन में हाफ। और इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में T इंटू 2πr इज इक्वल टू वही डेल P इंटू πr स्क्वायर, चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया, ये हो गया फोर्स। अब यहाँ से डेल P का वैल्यू निकाल लो, व्हाट इज डेल P, यहाँ से पाई पाई तो कैंसिल हो गया, है ना, तो डेल P इज इक्वल टू T अपॉन 2t, 2t हो गया ना, 2t अपॉन r, डेल P इज इक्वल टू 2t बाई r, दैट इज जो सॉफ्ट सॉल्यूशन के केस में प्रेशर था, एक्सेस प्रेशर, वो था 4t बाई r, और लिक्विड ड्रॉप के केस में ये हो गया 2t अपॉन r, क्लियर। लिक्विड ड्रॉप के केस में 2t बाई r, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली क्या, बबल जो होता है, बबल कौन सा बबल, एयर बबल इनसाइड अ लिक्विड, ये एयर बबल है, ये दिख रहा है फिगर में, ये क्या है, यहाँ पर ये एयर बबल है ना, लिक्विड के अंदर एयर बबल्स होते हैं ना। और इसमें जो एयर बबल का केस है, इसमें एक्चुअली एक सरफेस फॉर्म होता है ना, है ना। और एयर होता है कहाँ पर, एयर होता है कॉनकेव साइड में, कॉनकेव साइड में होता है एयर, जैसे ये लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है इसके चारों तरफ, ठीक है, और एयर बबल ये बीच में बन रहा है, तो कॉनकेव साइड में, ये अंदर कॉनकेव साइड, है ना, कॉनकेव साइड में क्या होता है, यहाँ होता है एयर, ठीक है, और कॉन्वेक्स साइड में बाहर की तरफ लिक्विड होता है ना। बाहर की तरफ क्या है, ये कॉन्वेक्स साइड है, दिस कॉन्वेक्स साइड में लिक्विड होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स साइड में लिक्विड होता है, कॉनकेव साइड में एयर होता है, ठीक है। तो प्रेशर इन द कॉनकेव साइड, प्रेशर जो कॉनकेव साइड में होता है, कॉनकेव साइड में मतलब जहां पर एयर है वो ज्यादा होता है देन द प्रेशर इन द कॉन्वेक्स साइड, दैट इज लिक्विड में,
लिक्विड में जो प्रेशर है, यहाँ जैसे लिक्विड का प्रेशर क्या लिया अपन ने, P1, एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो प्रेशर इस एयर बबल पर लगेगा, है ना। तो ये P1 है और एयर के अंदर कॉन्केव साइड का प्रेशर है P2, ठीक है। तो यहाँ भी सेम होता है, दैट इज एक्सेस प्रेशर P2 माइनस P1 इज इक्वल टू, जैसा लिक्विड ड्रॉप में देखा था यहाँ भी वैसा ही केस होता है, दैट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 2T/R। एयर बबल के केस में एयर यानी अंदर जो प्रेशर है ज्यादा है और बाहर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है कम है, तभी तो ये एयर बबल के रूप में रहता है ना। तो यहाँ हालांकि एक एजम्पशन किया गया है, वो एजम्पशन क्या है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने प्रेशर लिया है P1, ये प्रेशर कांस्टेंट माना है और चारों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है इस किस पर, कॉन्केव साइड पर, है ना। ये जो प्रेशर है इसको हम लोगों ने कांस्टेंट माना है। ऑल साइड्स ऑफ बबल, बबल के चारों तरफ से जो इस पर प्रेशर लग रहा है इसको कांस्टेंट माना है अपन ने। और ये एजम्पशन किसके लिए है, फॉर स्मॉल साइज बबल्स, वो बबल जिसकी साइज कम होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि द प्रेशर जो है वो कॉन्केव साइड ऑफ स्फेरिकल लिक्विड सरफेस का ज्यादा होता है देन द कॉन्वेक्स साइड, है ना। कॉन्केव साइड में जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकाला। फॉर किसके, सॉफ्ट बबल के लिए 4T/R होता है, लिक्विड के लिए एयर बबल के लिए 2T/R होता है, ठीक है। और यदि कोई एकाध हम लोग इस पे बेस्ड क्या देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्या है, व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड, व्हाट शुड बी द प्रेशर inside a small air bubble of 0.1 mm रेडियस, है ना। प्रेशर अपने को निकालना है, रेडियस उसका दिया हुआ है 0.1 mm मिलीमीटर, ठीक है। एयर बबल है, कहता है कि प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल कितना होगा, प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल, ठीक है। कोई एयर बबल है तो इसके अंदर कितना प्रेशर होगा, ठीक है। प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर बबल, ठीक है। ये नहीं बन रहा है यार, चलो जाने, है ना। कोई एयर बबल है तो इसके इनसाइड में प्रेशर कितना होगा, रेडियस दिया हुआ है और ये एयर बबल कहाँ है, जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस के अंदर एयर बबल है। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर दे रखा है, व्हाट इज दैट, सरफेस टेंशन टी का वैल्यू दे रखा है ना, सरफेस टेंशन टी का वैल्यू दे रखा है। तो सरफेस टेंशन टी इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10⁻⁻², 7.2 into 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज जितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर इनसाइड अ स्मॉल एयर। तो एक्सेस प्रेशर के लिए अपने पास एक्सप्रेशन था, एक्सेस प्रेशर के लिए क्या लिखा था अपन ने, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 2T/R, ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड द एयर बबल वो क्या था, प्रेशर इनसाइड द एयर बबल यानी P2 अपने को निकालना है। तो P2 इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट फॉर्मूले पर है ये,
P1 प्लस 2T अपॉन R, P1 प्लस 2T बाई R। ठीक है, तो यहां से P2 का वैल्यू निकल जाएगा। P1 कितना है, P1 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को दे रखा है ना, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस 2T बाई R, 2 सरफेस टेंशन का वैल्यू रख दो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, अपॉन R रेडियस कितना दे रखा है 0.1 mm, 0.1 mm यानी 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये हो जाएगा P2। और यदि इसको सॉल्व कर लें हम लोग तो आंसर अपने को आ जाएगा। क्लियर, इसको अगर सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, नाउ P2 का जो वैल्यू है दैट वैल्यू P2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा कितना 1.027 0.027 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना। और प्रेशर की यूनिट तो पता है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1.013 था यहाँ देखो कितना आ जाएगा 10 टू पावर -4, तो ऊपर गया 10 टू पावर -2 है ना, और 5 करना है तो कुछ इतना आ जाएगा है ना, 1.027 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, 4 में 2 गया तो 2 हुआ, यस इतना आ जाएगा है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या देखा, एक्सेस प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकाला। एक्चुअली जो सॉफ्ट बबल है उसके केस में एक्सेस प्रेशर आया डेल पी इक्वल टू व्हाट 4T अपॉन R है ना, और लिक्विड और एयर बबल के केस में जो एक्सेस प्रेशर है वो सेम है, दैट इज P इक्वल टू 2T बाई R। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और एयर बबल और सॉफ्ट बबल, तो इनसाइड यानी कॉनकेव साइड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और कॉन्वेक्स साइड का है ना बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम होता है, तभी तो लिक्विड अपने फॉर्म में होता है, वरना यदि एक्सेस प्रेशर क्या कम होता तो लिक्विड इस फॉर्म में नहीं होता, कोलैप्स हो जाता। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करते हैं है ना। नाउ थैंक यू।